हेलो। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट की इमेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी पॉइंट से अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल किसी ना किसी कंपटीशन में या क्लास 12 में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत मेन होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें कहता है फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P7 14 5 टू द प्लेन 2x plus 4y minus z equal to 2. Also find the image of point P in the plane. देखिए, इसी क्वेश्चंस में मैंने एक साथ तीन क्वेश्चंस को कवर किया है। कैसे? पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, पी से इस पे अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं तो एक तो इसकी लेंथ पूछ रहा है, दूसरी चीज कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और यहां पे कहता है आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट पी। पी की अगर हम यहां क्यू पर इमेज बनाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट की भी बात करता है। तो तीनों ही क्वेश्चंस मेन हैं। अगर हम लास्ट ईयर के पेपर देखें तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेंगे और मैंने लाइन में भी ये तीनों क्वेश्चंस की बात की थी। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशंस क्या है, 2x plus 4y minus z इक्वल टू 2। देखिए, अगर इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देखते हैं तो वो कहीं यहां होगा। ये अगर हम n वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये इस तरीके से होगा। तो नॉर्मल वेक्टर यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो वेक्टर n जो होगा वो हमारा कितना होगा, 2i प्लस 4j और माइनस k, यानी कि कितने आए, 2 4 और माइनस 1। क्लियर है? तो जब हमारा 2 4 और माइनस 1 आ गया तो इसके बाद देखते हैं। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी, मान लो इस पॉइंट को हमने पी क्यू लिख दिया। ठीक है, तो पी क्यू की इक्वेशंस क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। x1 की वैल्यू कितनी है, पासिंग पॉइंट है यहां 7, नॉर्मल यानी कि पैरेलल हो जाएगा किसके, क्योंकि इस लाइन के ये पैरेलल वेक्टर है तो यानी कि ये हो जाएगा। तो इसके पैरेलल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो हैं 2 4 माइनस 1, तो यहां 2 यहां 4 और यहां पे माइनस 1, और यहां पे y1 की वैल्यू 14 और z इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो ये पॉइंट मेरे पास a है। अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ a निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से देखिए, अगर मैंने इसे लैम्डा मान लिया तो क्या होगा, 2 लैम्डा कल बताया था प्लस 7, ये हो जाएगा कितना, 4 लैम्डा प्लस 14, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 5। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट है ए किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए लाई ऑन प्लेन, क्या है, 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू, देखिए x की जगह रख दिया 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 7, y की जगह रखना है 4 लैम्डा प्लस 14 और माइनस z की जगह रखना है माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 2। सोल्व कीजिए, 4 लैम्डा 2 7 जा
ये समझ में आ गया होगा, x की जगह ये पुट कर दिया, y की जगह ये, z की जगह ये, क्योंकि यही पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, इसका मतलब ये प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा, तो हमने x y z की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सोल्व करेंगे, 4 लैम्डा प्लस 14 16 लैम्डा 56 माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 2। अब देखिए 4 लैम्डा 16 लैम्डा 20 लैम्डा और लैम्डा 21 लैम्डा, और ये कितना हो गया 14 और 56, या चलिए 14 और 56 कितना हो गया हमारे पास, हो गया 60 70 70 से 5 माइनस कर दिया, तो 70 से 5 माइनस करा तो हमारे पास आ गया कितना, ये हो गया 56 और 14 70 70 65, तो ये हो गया 65, तो यहां से 21 लैम्डा इक्वल टू माइनस 63, तो यह आ जाएगा कितना, लैम्डा की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे की कहानी हमारी शुरू होती है। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने क्या करा। पहली चीज, हमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी ये रही। अब प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, या इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस फ्रॉम दिस एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, तो यहां पे इसकी वैल्यू होगी 2i प्लस 4j माइनस k, यानी कि नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो हैं 2 4 और -1, हमने लिख दिया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 2 4 और -1। अब ये इक्वेशन, ये क्या है, लाइन है। लाइन की इक्वेशंस क्या है कि पासिंग फ्रॉम x1 y1 z1 ये दे रखा, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, कौन सा, 2i प्लस 4j माइनस के, यहां पे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो ये हो गया 2i प्लस 4j माइनस के। क्लियर है। तो यहां से जब हमने इसकी बात की तो इसमें क्या हुआ कि यहां से हमने 2 4 और -1 लग दिया इस लैम्डा के इक्वल। देखिए बड़ा आसान है, 2 लैम्डा प्लस 7 4 लैम्डा प्लस कितना हो गया 14, अगला हो गया माइनस लैम्डा प्लस 5। ठीक है, अब यहां पे ये वाले तीनों पॉइंट दिख रहे होंगे, एक इस पे लाई कर रहा है प्लेन पे, तो ए अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो एक्स वाई जेड प्लेन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो वैल्यू रख दी और इसे सोल्व करके लैम्डा निकाल दिया, कितनी वैल्यू आ गई -3। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ नेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 2 लैम्डा प्लस 7 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5। जब लैम्डा की जगह 3 रखा तो 2 3 जा 6 प्लस 7 और यहां 4 3 जा 12 प्लस 14 और यहां आ जाएगा 3 प्लस 5, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। तो 1 2 और 8, यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए वो 1 2 8 है। क्लियर है। तो यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 1 2 और 8। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कुछ नहीं करा, लैम्डा की वैल्यू खाली यहां पे रखी है, 3 2 जा 6 माइनस 7 1 हो गया और 4 3 जा 12 14 में से 12 गए 2 और ये हो गया 3 प्लस 5 8। अब हमें क्या करना है आगे देखिए, मैंने सारी वैल्यू यहां लिख दी हैं जो भी हुआ था। अब आगे कैसे करेंगे, क्या कहता है, पहली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, अब निकालनी है लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ कुलर क्या होगा, पी ए इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू रखते हैं, कितना आ जाएगा
7 माइनस 1 हाँ जी, देखिए तो यहां पे क्या था, रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, यानी कि 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना 14 माइनस 2 का स्क्वायर, अगला प्लस 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 14 माइनस 2 12 का स्क्वायर, 5 माइनस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, 12 12 जा 144 और 3 3 जा 9, कितना हो गया 6 4 10 9, और ये कितना आ जाएगा 4 और 3 9, 4 3 7 और 1 8 और 189 यूनिट। तो ये आ गया हमारा क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट, और ये आ गई डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब तीसरी चीज आ जाती है इमेज, ये वाला मेन टॉपिक ये है, इमेज कैसे निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x1 y1 और z1, या चलिए x y z मान लिया x y z, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए x y z। क्योंकि ये हमने एज ए प्लेन मिरर ले लिया, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो सिंपल सी बात है ये वाला क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या होंगे x प्लस 7/2 x, चलिए एक बार लिख देते हैं, यहां हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 कोमा z1 प्लस z2/2। तो यहां से कितना आ गया x प्लस 7/2, और यहां आ जाएगा 14 प्लस y/2, और तीसरा आ जाएगा z प्लस 5/2। अब ये किसके कोऑर्डिनेट आए, a के, a के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, पहला क्या है x प्लस 7/2 किसके इक्वल है 1 के, और 14 प्लस y/2 किसके इक्वल है 2 के, और z प्लस 5/2 किसके इक्वल है 8 के। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं x प्लस 7 इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी -5, और यहां से 14 प्लस y किसके इक्वल आया 4 के, तो y की वैल्यू आ गई -10, और z प्लस 5 16 हुआ, तो z की वैल्यू आ गई कितनी 11। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए -5 -10 और 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेंथी जरूर था, लेकिन इसमें हमने 3 क्वेश्चंस कवर किए, और ये क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं कि पहले हमने इसके पॉइंट निकाल लिए थे, अब क्या करना है, उसने पूछा फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस क्या हो गई PA, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया x1 x2 y1 y2 z1 z2। अभी एक मिनट प्लीज, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आगे देखते हैं। तो यहां पे क्या है, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, 12 का 144, 3 का 9, तो ये आ गया 189। अब हमें इमेज निकालनी थी, तो हमने लेट कर लिया कि इस पॉइंट की इमेज, क्योंकि ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसलिए हमने
मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू यानी कि ए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, यह आ गया। अब ये वाले कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम होंगे, यानी कि x वाले को 1 के इक्वल, y वाले को 2 के इक्वल, z वाले को 8 के इक्वल। तो यहां से क्या करा, x प्लस 7 2, x की वैल्यू -5, 14 प्लस y 4, y की वैल्यू -10, z प्लस 5 16, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो ये हमने लिख दिए कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, जो कि किसी कंपटीशंस में या एग्जाम का हिस्सा रहे हैं। आज के लिए इतना ही।